नमस्कार। आज हम हिमालय के उत्पत्ति के विषय में पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और कैसे वो इतनी लंबी पहाड़ियाँ हो गई, किस तरीके की पहाड़ी है हिमालय, उसके बारे में जानेंगे। और थोड़ा बहुत जानेंगे कि भारत में पहाड़ों का अनुपात कितना है, कितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कितनी नीची पहाड़ियाँ हैं। तो आगे हम लोग उसको देखते हैं। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणी है, यानी कि 10.7% उच्च श्रेणियाँ कहने का मतलब है 10.7% उच्च श्रेणियाँ कहने का मतलब है जैसे हिमालय की उत्पत्ति, जो हिमालय की जो ऊंचाई है 4800 करीब 5000 मीटर के आसपास है, और पर्वत श्रेणियाँ हैं 8.6% भाग पर निम्न है, यानी कि उससे छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे पर्वत और पठार के बीच का हिस्सा। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदान है। मैदान इसको कहते हैं जहाँ पर आज मनुष्य का निवास स्थान है, उसको मैदान कहते हैं, यानी कि समतल भूमि, पहाड़ के नीचे का स्थान समतल भूमि। जैसे आपको एग्जाम में पूछा कि हिमालय से गंगा मैदानी भाग में कहाँ आती है, तो वो देहरादून में आती है, यानी कि जो दून के यानी कि हरिद्वार के बाद हिमालय जो है सो मैदानी हिस्से में आ जाती है, उसके ऊपर पहाड़ी है। तो जहाँ मनुष्य का निवास स्थान होता है जनरली, ऐसे पहाड़ों पर भी होता है, लेकिन जनरली जहाँ घनी आबादियाँ होती हैं वो मैदानों में होती हैं। तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? उत्तर पर्वतीय मैदान। उत्तर पर्वतीय मैदान कहने का मतलब है, उत्तर पर्वतीय मैदान अगर हम बात करें भारत की, ये भारत है, तो भारत का उत्तर पर्वतीय मैदान, ये ऊपर का हिस्सा जो पर्वतीय हिस्से हैं इसे उत्तर पर्वतीय मैदान कहते हैं। उत्तर पर्वतीय मैदान जो कि ये हो गया। दूसरा है विशाल मैदान। विशाल मैदान उसको कहते हैं जहाँ मनुष्य का निवास है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जो इलाके हैं ये सब मैदानी हिस्से हैं, मैदानी इलाके हैं। तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये जो राजस्थान का इलाका है ये मरुस्थलीय प्रदेश में है, जो कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार इसको कहते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? वैसा स्थल का हिस्सा जो समुद्र की ओर निकला हो, 3 तरफ से उसको समुद्र घेरे रहता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हिस्सा जो है समुद्र की ओर निकला है, तीनों तरफ से, 1 2 3 तरफ से इसको समुद्र ने घेर रखा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। और समुद्र तटीय मैदान, समुद्र के किनारे किनारे जो मैदानों का निर्माण समुद्र के द्वारा होता है उसे समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ तिथिस नामक समुद्र हुआ करता था, वहाँ तिथिस नामक समुद्र था। तो अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये भारत का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो नीचे का हिस्सा है इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार का क्या है कि ये, इसको आगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन ये अफ्रीका का हिस्सा है। ये भारत जो प्रायद्वीपीय पठार, ये अफ्रीका का हिस्सा है। अफ्रीका महादेश, एक भूगोलवेता थे वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया, और महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि पहले जो पूरी पृथ्वी जो थी ये एक में थी, उसके बाद इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये अलग अलग हिस्सों में बट गई। ऊपर का कहलाता है अंगरा लैंड और नीचे का कहलाया गोंडवाना लैंड। इसको हम लोग स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा हम जान जाते हैं। तो जो हिस्सा अफ्रीका से जो टूट के निकला, अफ्रीका महादेश का हिस्सा जो निकला, जैसे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इसको हम ध्यान से देखें तो ये अफ्रीका का हिस्सा है। यहाँ से भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है यहाँ से निकला है, और जब इधर से ये विस्थापित किया तो यहाँ पर जाके, यहाँ पर तिथिस नामक समुद्र हुआ करता था, यानी कि चीन और भारत के बीच में तिथिस नामक समुद्र हुआ करता था। ये पूरा हिस्सा उसी का हिस्सा हुआ करता था। तो जब इधर से ये निकला तो यहाँ जाके भारतीय प्लेटों पर टकराया, और भारतीय प्लेटों से टकराने के बाद बीच का हिस्सा मुड़ गया, बीच का हिस्सा मुड़ के ऊपर उठ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम इसको, इस किताब को ध्यान से देखें,
इसको इस किताब को ध्यान से देखें तो एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया, दोनों प्लेटों ने इसको दोनों तरफ से दबाया तो बीच का हिस्सा ये मुड़ गया, मुड़ने से वलित पर्वत यानी कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो आज जहाँ हिमालय वहाँ तिथिस नामक समुद्र हुआ करता था। हिमालय को उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। पूरी पृथ्वी जो है सो 7 प्लेटों पर बनी हुई है। 7 प्लेट जो आपस में जब घर्षण करते हैं, टकराते हैं तो उससे भूकंप आता है। तो इन्हीं प्लेटों के आपस में टकराने से बीच का प्लेट जो है सो मुड़ गया और मुड़ के हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल। प्रायद्वीपीय पठार कहने का मतलब यानी कि भारत की तरफ अगर बात की जाए तो भारत की तरफ ये जो है सो उठा हुआ हिस्सा है। भारत की तरफ ये हिस्सा, हिमालय का जो ये हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार मतलब इधर की ओर है, उठा हुआ है, और तिब्बत की ओर है झुका हुआ है यानी कि कम है। तिब्बत की ओर ऊंचाई कम है, तिब्बत की ओर अवतल है यानी कि उसकी ऊंचाई कम है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस मतलब होता है पहले। एक्चुअली हिमालय जो है सो 3 ही हिस्से हैं उसके। ट्रांस हिमालय जो है सो हिमालय के बनने के पहले ही बन चुका था, इसलिए ट्रांस हिमालय को हम हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको हिमालय में पढ़ते हैं, क्या कि हिमालय से ये सटा हुआ है। तो ट्रांस हिमालय हो गया, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय हो गया, हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय हो गया, और शिवालिक श्रेणी हो गया। हिमालय की उत्पत्ति जो है सो सीनेजोइक युग में हुई। सीनेजोइक युग जैसे काल हम लोग पढ़ते हैं, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसेजोइक, सीनेजोइक, यानी कि चौथा जो हिस्सा है जैसे करोड़ों वर्ष में पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इन करोड़ों वर्ष को हम पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो पहला है प्री पैलियोजोइक, फिर है पैलियोजोइक, फिर है मीसेजोइक, तब है सीनेजोइक। तो सीनेजोइक युग के टर्सरी काल में, अब सीनेजोइक युग को भी 3, 4, 5 कालों में बांटा गया है। तो सीनेजोइक युग के टर्सरी काल में हिमालय के विभिन्न हिमालयों का निर्माण हुआ। जैसे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ ईओसीन में, हिमाद्री का हुआ ओलियोसीन में, हिमाचल श्रेणी का हुआ मायोसीन में, और शिवालिक श्रेणी हुआ प्लायोसीन में। तो इसको आप ऐसे याद करते हैं, ईओसीन, ओलियोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ईओ, ओलियो, मायो, प्लायो। इसको हम अलग एक किसी वीडियो में अलग आपको समझा देंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि हिमालय, आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि हिमालय का निर्माण किस श्रेणी में कब हुआ, तो आपको बताना है। कैसे याद रखना है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसेजोइक और सीनेजोइक, यानी कि चौथे काल में हिमालय का निर्माण हुआ। सीनेजोइक युग में हिमालय का निर्माण हुआ, और सीनेजोइक युग में भी ईओसीन, ओलियोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इन 4 वर्गों में इसको बांट के पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण तो हो गया, किस हिमालय को क्या कहते हैं, इनमें किस किस हिमालय का कौन कौन से हिस्सा आता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय का हिस्सा है, और ज़्यादातर भूकंप किस हिस्से में आते हैं या भूस्खलन किस हिमालय में होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।